हेलो, आई एम कौस्तुभ वर्मा फ्रॉम शांति निकेतन जुबली स्कूल। आज हम लोग क्लास 7th का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। बट ये चैप्टर स्टार्ट करने के पहले हम लोग को कुछ बेसिक चीज़ों को जानना है, जैसे कि साइंस क्या होता है, साइंस के टोटल कितने ब्रांच होते हैं, फिजिक्स में हम लोग को क्या पढ़ना है, उसके बाद फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटीज़ के कितने टाइप्स होते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ के दो टाइप्स होते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज़। उसके बाद वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होता है, स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होता है। ये सब पढ़ने के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे हीट को। तो सबसे पहला टॉपिक, व्हाट इज़ साइंस। साइंस इज द स्टडी ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। मतलब साइंस में हम लोग नेचुरल वर्ल्ड के बारे में पढ़ते हैं या वर्ल्ड के बारे में पढ़ते हैं थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। मतलब ऑब्जर्वेशन के थ्रू एंड एक्सपेरिमेंट के थ्रू। साइंस में हम लोग दुनिया के बारे में पढ़ते हैं, किसके हेल्प से या किसके थ्रू, ऑब्जर्वेशन के हेल्प से या एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम लोग साइंस में वर्ल्ड के बारे में पढ़ते हैं। अब साइंस का टोटल 3 ब्रांच होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि साइंस के फिजिक्स ब्रांच में हम लोग को क्या पढ़ना है, केमिस्ट्री चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि केमिस्ट्री ब्रांच में क्या पढ़ना है, और बायोलॉजी चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि बायोलॉजी के ब्रांच में क्या पढ़ना है। सबसे पहले है कि फिजिक्स होता क्या है, व्हाट इज़ फिजिक्स। मतलब फिजिक्स में हम लोग पढ़ते क्या हैं, तो उसका डेफिनेशन है द ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न्ड विद द नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड एनर्जी। मतलब साइंस का वो ब्रांच जो नेचर से कंसर्न रखता हो, जो नेचर से रिलेटेड हो और मैटर्स के प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताता हो और एनर्जी के बारे में जिसमें हम लोग पढ़ते हो, उसको हम लोग फिजिक्स बोलते हैं। मतलब साइंस का वो ब्रांच जिसमें हम लोग नेचर के बारे में पढ़ते हो, मैटर्स के प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हो और एनर्जी के बारे में पढ़ते हो, उस साइंस के ब्रांच को हम लोग फिजिक्स बोलते हैं। अब दूसरा टॉपिक है, व्हाट इज़ फिजिकल क्वांटिटीज़। एक्चुअली में फिजिकल क्वांटिटीज़ होता क्या है। इन फिजिक्स अ फिजिकल क्वांटिटी एनी फिजिकल प्रॉपर्टी दैट कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग नंबर्स। मतलब ऐसा कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी जिसको हम लोग मेज़र कर सके विद द हेल्प ऑफ नंबर्स इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। मतलब वैसा कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ या वैसा कोई भी क्वांटिटी जिसको हम लोग मेज़र कर सकें, नाप सकें नंबर्स के हेल्प से, उसको हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज़ बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़, फोर्स, स्पीड, लेंथ, टाइम, करंट एक्सेट्रा। इन सब चीज़ों को हम मेज़र कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नंबर्स, तो इनको हम कौन सा क्वांटिटीज़ बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटीज़। मतलब ऐसा कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ विच कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ नंबर्स इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। एग्जाम्पल क्या क्या है फिजिकल क्वांटिटीज़ का, फोर्स, स्पीड, लेंथ, टाइम, करंट एक्सेट्रा। मतलब हम इन सब चीज़ को नंबर्स के हेल्प से नाप सकते हैं। जैसे आप बोलते हैं स्पीड, गाड़ी का स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर, मतलब हम लोग स्पीड को मेज़र कर लिए, तो ये कौन सा क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटीज़। लेंथ 15 मीटर, इतना लंबा है, तो इसको भी मेज़र कर लिए, इट इज़ ऑल्सो फिजिकल क्वांटिटी। टाइम को भी मेज़र करते हैं, 2 घंटा, 3 घंटा, 5 आवर्स, 6 आवर्स, सो दे ऑल आर फिजिकल क्वांटिटीज़। अब फिजिकल क्वांटिटीज़ 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और बेस क्वांटिटीज़, दूसरा होता है डेराइव्ड क्वांटिटीज़। सो फिजिकल क्वांटिटीज इज ऑफ 2 टाइप्स, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ एंड फंडामेंटल क्वांटिटीज़ इज ऑल्सो नोन एज बेस क्वांटिटीज़। दूसरा टाइप होता है डेराइव्ड क्वांटिटीज़। ओके, फंडामेंटल क्वांटिटीज़, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ विच आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर। इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ वैसा फिजिकल क्वांटिटीज़ होता है विच आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर, मतलब वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता है। ऐसा कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है, उसको फंडामेंटल क्वांटिटीज़ बोलते हैं। मतलब फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता है, इंडिपेंडेंट होता है। वैसे क्वांटिटीज़ को क्या बोलते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ या बेस क्वांटिटीज़। आगे आगे हम लोग पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। वी हैव 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़। हम लोग के पास फिजिक्स में टोटल 60 टाइप का फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होता है, और वो होता है मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर एंड करंट,
ये अभी हमारे सिलेबस में है, और ये जो लास्ट 2 है ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये अभी हम लोग को नहीं पढ़ना है। तो बस इतना जानो, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ वैसा क्वांटिटीज़ होता है जो इंडिपेंडेंट होता है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता है, मतलब उनका कोई खुद का फॉर्मूला नहीं होता है। उसके बाद हमारे फिजिक्स में टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं। कौन कौन से? मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसके बारे में, मतलब ल्यूमिनस इंटेंसिटी के बारे में और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के बारे में हम लोग को अभी नहीं पढ़ना है। यहाँ पे हम लोग लिखे फंडामेंटल क्वांटिटीज़। ऐसा यूनिट मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। सिंबल और डायमेंशन, मतलब देखो मास का ऐसा यूनिट होता है किलोग्राम, मतलब जैसे मास को आप लोग ग्राम में भी नापते हैं, मिलीग्राम में भी नापते हैं, बट ऐसा यूनिट में इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट पे, इंटरनेशनल लेवल पे मास को हमेशा हम लोग किलोग्राम में नापेंगे। किलोग्राम को डिनोट करते हैं केजी से। उसके बाद है डायमेंशन। डायमेंशन का मतलब होता है मास को कैसे डिनोट करोगे। मास को डिनोट करोगे फिजिक्स में कैपिटल एम से। किससे? कैपिटल एम से। सिमिलरली लेंथ, लंबाई का ऐसा यूनिट होता है मीटर। जैसे कि आप लेंथ को किलोमीटर में भी नाप सकते हैं, मिलीमीटर में भी नाप सकते हैं, सेंटीमीटर में भी नाप सकते हैं, बट ऐसा यूनिट में, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में, इंटरनेशनल लेवल पे आप लेंथ को हमेशा मीटर में ही मेज़र करेंगे। और मीटर का सिंबल होता है एम, और डायमेंशन मतलब लेंथ को डिनोट करते हैं एल से। मीटर को डिनोट नहीं करते हैं एल से, लेंथ को डिनोट करते हैं एल से, मीटर को डिनोट करते हैं एम से। डायमेंशन किसके लिए है? फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के लिए। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का ऐसा यूनिट को का सिंबल, और उसके बाद डायमेंशन मतलब किसका डायमेंशन? फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का डायमेंशन। जैसे टाइम का ऐसा यूनिट सेकंड का सिंबल एस, और डायमेंशन मतलब टाइम का डायमेंशन टी। सिमिलरली टेम्परेचर का ऐसा यूनिट केल्विन, उसका सिंबल कैपिटल के, और डायमेंशन होगा टेम्परेचर का के और थीटा। इसको थीटा बोलते हैं, कैपिटल के और थीटा। मतलब टेम्परेचर का ऐसा यूनिट होगा केल्विन। टेम्परेचर को आप सेल्सियस में भी नापते हैं, बट ऐसा यूनिट हमेशा टेम्परेचर का केल्विन होगा। इंटरनेशनल लेवल पे आप टेम्परेचर को हमेशा केल्विन में नापेंगे। केल्विन का सिंबल होगा के, और डायमेंशन होगा टेम्परेचर का के और थीटा। दिस इज नोन एज थीटा। अब है करंट का ऐसा यूनिट एम्पियर। सिंबल इसका होता है ए, और डायमेंशन भी इसका होता है ए। लास्ट 2 के बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के बारे में।